नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की जय। परम पावन ग्राम गोबरा के श्री सीताराम कथा रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मंच पर आसीन मेरे पूज्य गुरुदेव सम विद्वान निर्णायक गण, आदरणीय संचालक महोदय, श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती है। प्रभु श्री राम भद्र जानकी जी और लखनलाल जी गंगा के किनारे खड़े होकर केवट से नाव की मांग करते हैं। इसके उत्तर में केवट बहुत प्रकार की बातें कहता है और उनकी बातों को सुन करके प्रभु श्री राम भद्र जो हैं वो जोर से हंस पड़ते हैं और जानकी जी और लखनलाल जी की ओर देखना प्रारंभ कर देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, भीसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। आइए इन पंक्तियों पर हम लोग एक भजन के बाद चर्चा करेंगे। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चलेगा। इसको एकदम बंद कर दो, इसको थोड़ा शुरू करना। हेलो हेलो हेलो, भावना
तेरे बिन जीवन के मालिक। दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले तू बैठा है अपने गुणों को छुपाए। दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले तू बैठा है अपने गुणों को छुपाए। बिछड़ कर तेरे से भटकता है कोई, न तुझको अभी भी ये चिंता सताए। ये जग क्या है तू भी चकित देखना जब। ये जग क्या है तू भी चकित देखना जब। मेरे अवगुणों का खजाना खुलेगा जीवन के मालिक। ये जीवन तेरे बिन बता तो सही राम कैसे चलेगा जीवन के मालिक। ये जीवन तेरे बिन जीवन के मालिक। ये जीवन के मालिक। ये जीवन के मालिक। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान श्री रामभद्र जानकी जी और लखनलाल जी के साथ गंगा के किनारे खड़े होकर केवट से नाव की मांग करते हैं। जो सबको देने वाले प्रभु हैं, आज केवट को कुछ देते नहीं हैं, अपितु केवट से मांग करते हैं। ऐ केवट, मैं सबको देता हूं, पर तुमको मैं नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे पास एक ऐसी वस्तु है जिसकी मुझको आवश्यकता है। और इसलिए केवट से भगवान नाव की मांग करते हैं। नाव की मांग करते हुए प्रभु को देख करके केवट भी हतप्रभ रह जाता है। और केवट जो है भगवान से कुछ बातें कहता है। सुन केवट के बैल, केवट की बातों को सुन करके, और केवट की बातें कैसी है? अटपटे प्रेम में लिपटी हुई, प्रेम लपेटे अटपटे। और केवट की बातों को सुन करके भगवान जो है, जो कभी जोर से हंसते नहीं हैं, जो केवल मन में ही मुस्कुराते हैं, ऐसे भगवान जोर से हंसना प्रारंभ कर देते हैं। और चितई जानकी लखन तन, अर्थात जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखना प्रारंभ कर देते हैं। आइए हम लोग चर्चा करें कि आखिर केवट ने ऐसी क्या बात कह दी जिसको सुन करके भगवान इतने आनंद में डूब गए। तो यहां पर देखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान श्री रामभद्र जो है नाव की मांग करते हैं, कहते हैं कि ऐ केवट अपनी नाव ले आओ, तुम्हारी नाव के द्वारा हम इस नदी को पार करना चाहते हैं। बस इतना भगवान ने कहा, पर केवट नहीं आया। केवट जो है नहीं आता और वहीं से चिल्ला करके कह देता है कि बस बस, मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया। आज तक के प्रभु के सामने जो भी भक्त आया वो यही कहता था, बहुत ज्यादा स्तुति करता था, श्लोक बोलता था, बहुत ज्यादा मंगलाचरण करता था, बहुत ज्यादा विनती करता था, बहुत ज्यादा प्रार्थना करता था, लेकिन उसके बाद यही कह देता कि प्रभु आपके मर्म को कोई नहीं जानता, आपके मर्म के बड़े बड़े लोग नहीं जानते। पर केवट क्या कहता है कि कहीं तुम्हारा मर्म में जाना, मैंने आपके मर्म को जान लिया। तो प्रभु जो हैं सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज तक के मेरे मर्म को बड़े बड़े लोग नहीं जान पाए, केवट ने कैसे जान लिया। अब देखिए वाल्मीकि जी महाराज भी कहते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि अरे शंभु चाव निहारे, तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा।
वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री रामभद्र से कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जान सकते, तो भला और कौन जान सकता है। केवट से किसी ने कहा भी कि अरे इनके मर्म को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, इनके मर्म को तो लक्ष्मण हुई यहाँ मर्म न जाना। जो रात दिन इनके पीछे रहते हैं लक्ष्मण जी, वो भी उनके मर्मों को नहीं जानते। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे त्रिदेव भी इनके मर्मों को नहीं जानते, इनके माया के वशीभूत होकर नाचते हैं। और बड़े बड़े मुनि ज्ञानी विज्ञानी महात्मा लोग भी इनके मर्म को नहीं जानते। सब लोग यही कहते हैं एक ही स्वर से कि मर्म न जाना ही कोई, मर्म न जाना ही कोई। तो तुमने कैसे इनके मर्म को जान लिया? तो केवट कहता कि और लोग भला न जानते हों, पर मैंने इनके मर्म को जान लिया। और उसके बाद क्या कहता है, प्रभु चरण कमल रज सब कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूर्ख छुई। आपके चरण कमलों में कोई जादू है और वो उसमें मनुष्य बना देने की जड़ी है। मैंने सुना है कि आपके चरण किसी पत्थर को लग गए थे और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरी नाव लकड़ी की बनी हुई है और रात दिन पानी में डूबी रहती है। आपके इधर चरण कमल को छूने से, आपके चरण कमल रज को जैसे ही नाव छुएगी या आपके चरण कमल रज जैसे ही नाव पर पड़ेंगे, मेरी नाव जो है वो नारी बन जाएगी। और जब नारी बन जाएगी तो मैं भला किसमें सब लोगों को पार उतारूंगा। तो इसलिए प्रभु छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, चरणे मुनि घरिणी हुई जाई, बाट परई मोई नाव उड़ाई। केवट कहने लगा कि आपके चरण रज के प्रताप से जो पत्थर ने नारी का रूप लिया था, वो नारी जो है साधारण नारी नहीं है, वो तो मुनि की पत्नी है। अब बताओ महाराज, मेरे घर में तो झगड़ा हो जाएगा। आप तो नारी बना करके चले जाओगे, मेरे घर में एक नारी है और जब मैं दूसरी नारी लेकर के जाऊंगा तो मेरे घर में झगड़ा होने लगेगा कि ये कहां से तुम नारी ले आए। और इस प्रकार केवट कहता है कि यही प्रतिपालो सब परिवारों, ना ही नहीं जानो कुछ और कहो। बोले इसी नाव के द्वारा मैं लोगों को पार उतारता हूँ, इस पार से उस पार उतारता हूँ, उस पार से इस पार उतारता हूँ। और लोगों के द्वारा जो मजदूरी के रूप में मुझको कुछ रुपये पैसे मिलते हैं, उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुझको और कोई प्रकार का धंधा नहीं आता, और कोई प्रकार का व्यवसाय नहीं आता। देखिए केवट की बातों को आप सुनिए कि केवट क्या बात कर रहा है। सुनिए केवट के बैन, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। केवट जो है कौन सी बातें कह रहा है। केवट कहता है कि मैं और कोई व्यवसाय नहीं जानता, मैं कोई और धंधा नहीं जानता, नाव चलाने के अतिरिक्त मुझको कोई दूसरा काम नहीं आता। अगर मेरी नाव जो है नारी बन गई तो मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा, मेरी रोजी रोटी पर समस्या आ जाएगी। मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी महाराज? मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का मुंह कैसे भरूं, माने पेट कैसे भरूंगा? अब भगवान भी बड़े चक्कर में, भगवान भी तो बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने राजा बलि की यज्ञशाला में वामन रूप धारण करके गए और राजा बलि से कहा कि मुझको केवल 3 पग भूमि चाहिए। मैं जितने भूमि में बैठ करके पूजा पाठ करूं उतनी ही भूमि मुझको चाहिए। तुम अगर देना चाहते हो तो मुझको 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने जैसे ही कहा कि हाँ मैंने दिया, तो भगवान उस समय विराट रूप धारण कर लेते हैं और विराट रूप धारण करके एक दो पैर में उन्होंने पूरे पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। और बलि से पूछा कि तीसरे पैर को मैं कहाँ रखूं? तुमने तो 3 पग भूमि देने की बात कही थी, लेकिन 2 ही पग में तुम्हारी सारी भूमि समाप्त हो गई। अब 1 पग को मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि उस पग को मेरे सिर पर रखो। मैं अपने आप को बहुत बड़ा दानी मानता था। मैं ये समझता था कि जो भी कुछ मांगेगा मैं देने में सक्षम हूँ, लेकिन अब मुझको पता चला कि मैं दानी नहीं हूँ, बल्कि दानी होने का अभिमानी हूँ। दानी होने का अभिमान मुझको है। तो एक काम कीजिए, मेरे सिर पर पैर रखिए और मेरे अभिमान को नाप लीजिए। तो बलि की यज्ञशाला में भगवान विराट रूप धारण करके 2 पग में ही सारे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। और वही भगवान कहते हैं कि गंगा नदी को पार करने के लिए हमको तुम्हारे नाव की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में लिखते हैं
नाम अजामिल देखल कोटि। देखिए केवट से जो नाव मांग रहे हैं और केवट जो बातें कर रहा है, ये भगवान सुन रहे हैं और ये भगवान की महिमा कितनी है। तब नाम अजामिल देखल कोटिया पार नदी भव बूढ़त काढ़े। जैसी मीर जो सुमीरे गिरी मेरु शिलाकन होत अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी जो हरे अग गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरी बे कहूँ ना मांगत नाव करारे बैठाड़े। गोस्वामी जी लिखते हैं कविता वाली रामायण में कि नाम अजामिल देखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़। अरे जिनके नाम के स्मरण करके अजामिल जैसे करोड़ों लोग इस भवसागर से पार हो गए, और जिनके नाम के स्मरण करने मात्र से ही सुमेरु पर्वत जो है वो रजकन के समान हो जाता है, और समुद्र जो है वो गौखूर के जितना उथला बन जाता है। और जिनके चरणों से ये गंगा नदी कहां से निकली है, तो कहा गया तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी जो हरे अघ काढ़। ये गंगा नदी जो बहती है हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर, ये गंगा नदी निकली कहां से है, तो भगवान के श्री चरणों से निकली है। भगवान के श्री चरणों से निकली है, अर्थात अपने ही चरणों से निकली गंगा को भगवान पार करने के लिए केवट से नाव की मांग कर रहे हैं। अगर भगवान चाहते तो थोड़ा सा बड़ा रूप बनाते और एक ही डंके में गंगा नदी को पार कर लेते, लेकिन नहीं, भगवान कहते कि नहीं नहीं, हमको गंगा नदी ऐसे पार नहीं करनी है, मनुष्य लोग जैसे पार करते, क्योंकि हम लोग मनुष्य रूपधारी हैं। करत चरित नर अनुहरत संस्कृति सागर से। भगवान श्री राम जो है साक्षात ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, पर वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, और मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं तो मनुष्य लोग जैसे गंगा नदी को पार करते हैं हम भी वैसे ही पार करेंगे। भगवान श्री रामभद्र कहीं पर भी कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं। भगवान श्री रामभद्र नर लोग जैसी लीला करते हैं, नर लोग जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे ही वो नर लीला करते हैं। तो भगवान जो हैं वो अपने ही चरणों से निकली हुई गंगा नदी को पार करने के लिए आज केवट से नाव मांग रहे हैं। और केवट जो है कई प्रकार की बातें कर रहा है। केवट कहता है, क्या कहता है, जो प्रभु पार अवसि गाछहु, जो प्रभु पार अवसि गाछहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, जो प्रभु पार अवसि गाछहु। यदि आप मेरे नाव के द्वारा ही इस गंगा नदी को पार करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है, मैं आपको ऐसे नाव पर नहीं बिठा सकता। अगर ऐसे ही आपको नाव पर बिठा लूंगा तो मेरी नाव जो है वो पटाख से नारी बन जाएगी। इसलिए प्रभु आप एक कृपा कीजिए। भैया बात करना हो थोड़ा बाहर, प्रभु आप थोड़े से कहिए, क्या कहिए, मोहि पद पदुम पखारन कहु। आप मुझसे कहिए कि आओ केवट जल ले आओ और मेरे चरण कमलों को पखार लो। अब देखो भगवान को फंसा रहा है केवट। अरे भाई हमारे घर में कोई साधु महात्मा आते हैं, अगर भगवान कहीं प्रकट होते हैं तो सबसे कहते हैं कि क्या आओ सब लोग आओ मेरे चरणों को पखार लो। भगवान श्री रामभद्र जनकपुरी गए, जनकपुरी में जाकर के महाराज जनक से बोले क्या कि मैं दूल्हा बना हुआ हूं, आओ मेरे चरणों को पखार लो। जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को कमंडल में धो लिया और वहीं से गंगा नदी निकली। तब भगवान ने उस समय ब्रह्मा जी से कहा था क्या कि ब्रह्मा जी आओ मेरे चरण कमल को पखार लो। अब केवट क्या कहता है, मैं चरण कमलों को तभी पखारूंगा, आपके चरणों को तभी धोऊंगा जब आप कहेंगे तब। केवट से क्या कहा गया, अरे केवट तो कितना सौभाग्यशाली है
जिन चरणों को जनक जी ने धोया, जिन चरणों को बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने धोया, जिन चरणों को ब्रह्मा जी ने धोया और जिन चरणों को धोने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, आज तुमको अच्छा अवसर मिला है कि उन चरणों को धोने का, तो तू जल ला करके पखारता क्यों नहीं है? तो केवट कहता है कि जिन लोगों ने धोया वो उनकी गरज थी, लेकिन यहां पर प्रभु की गरज है, मेरी गरज नहीं है। तो मेरी गरज नहीं है तो किसकी गरज है? अरे प्रभु को गंगा नदी पार करना है, मुझको नहीं करना है। जिनको गंगा नदी पार करना है, इनको गंगा नदी पार करना है, तो अपने चरण कमलों को धो ले। निकले कहे तब मैं धोऊंगा, मैं अन्य लोगों की तरह नहीं धोऊंगा, ये कहेंगे तब धोऊंगा। मोहि पद पदुम पखारन कहूं। और उसके बाद और क्या कहता है? मैंने सुनी केवट के बैठ, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट की बातें ऐसी प्रेम में लिपटी हुई है, अटपटे प्रेम में लिपटी हुई है कि भगवान उसको सुन करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। केवट और क्या कहता है, आइए हम लोग भजन के बाद चर्चा करते हैं। भुवनि भुवन
हसी घन श्याम बीजत घनन घन घनन घनन घन घन श्याम बरसते। हसी घन श्याम बीजत घनन घन घनन घनन घन घन श्याम बरसत। श्याम बीजत घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घन श्याम बरसत। लखन सिया राम चंद्र की सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भीसे करुणा ऐन जितई जानकी लखन तन। केवट जो है अपनी बातों से प्रभु को प्रसन्न कर रहा है। कहता है कि जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, यदि आपको मेरी नाव के द्वारा पार करनी है इस नदी को, तो आपको अपने चरण कमलों को धुलाना पड़ेगा और आप कहोगे तभी मैं धोऊंगा। और उसके बाद क्या कहता है, एक बात और है प्रभु, मैं सब बात को साफ साफ आपके सामने रख देना चाहता हूं, बाद में कोई झंझट झगड़ा वाला काम नहीं रहना चाहिए, पहले से ही सब क्लियर कर देता हूं मैं, ये कह रहा है। और उसके बाद क्या कहता है वो कि मैं आप चरण कमलों को धो लेने के लिए कहोगे तभी धोऊंगा, और धोने के बाद आपको नाव पर बिठा करके इस पार से उस पार उतारूंगा, तो आपसे मैं किसी प्रकार की उतराई नहीं लूंगा। उतराई माने मजदूरी नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारे हो। केवट और शर्त क्या कहता है कि आप धो लेने के लिए कहोगे तब धोऊंगा, और नाव पर बिठा करके उस पार ले जाऊंगा, तो आप यदि मजदूरी देना चाहेंगे तो मैं मजदूरी नहीं लूंगा। केवट कह रहा है पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो। लोगों ने कहा कि तुम्हारा क्या भरोसा, उस पार जाकर अगर तुम कह दो कि मुझको अमुक चीज चाहिए तो प्रभु कहां से देंगे। तो वो कहता है विश्वास नहीं है, तो बोले राम जी की सौगंध है मुझको। अच्छा, राम जी की सौगंध खाते हो? अच्छा, राम जी की सौगंध खाने से भी, कसम खाने से भी आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो मुझको राम जी के पिताजी की सौगंध है। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची का। मुझको, मैं महाराज दशरथ की शपथ खाता हूं कि मैं किसी प्रकार की उतराई नहीं लूंगा। इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ गया। बोले अच्छा, अभी तक तो केवल हमारे से वार्तालाप कर रहा था, अब हमारे पिताजी तक पहुंच गया। और कसम भी खाना है तो अपने माँ बाप का खाना चाहिए। अरे हम लोग कसम खाते हैं क्या दूसरे के बाप की कसम खाते हैं क्या? अरे अपने बाप का कसम खाओ, हमारे बाप की कसम क्यों खाते हैं? और उसके बाद लक्ष्मण जी ने क्या किया, धनुष और बाण निकाल लिया कि तुझको मार डालूंगा। छोटे आदमी और बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। वो तो भगवान के कारण चुप हूँ। ये जो है कुछ नहीं बोलते। अरे इनको कुछ बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस चुपचाप सुन रहे हैं। बस ये करूंगा, वो करूंगा, ये करोगे तब ये करूंगा, वो करोगे तब ये करूंगा। दुनिया भर की बातें कर रहे हो और अभी हमारे बाप के सौगंध खाते हो। मैं नहीं सह पाता इसको, तुमको मार डालूंगा।
बरु तीर मारो। तो केवट कहता है ये लखनलाल जी, मुझको मार भी दोगे तो कोई बात नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मुझको मार भी डालोगे तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मार डालोगे तो मैं और ज्यादा फायदे में रहूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे फायदे में रहोगे? केवट कहता है अरे लोग तो मरते समय मुंह में एक बूंद गंगा जल डालते हैं तो उसमें मुक्ति मिल जाती है उसको, अरे मुझको मारोगे तो मैं गंगा नदी में ही मरूंगा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। दूसरा ये है कि मरते समय बड़े बड़े ज्ञानी मुनि के लोगों के मुंह से राम का नाम नहीं निकलता, अरे भगवान राम तो मेरे सामने खड़े हैं, मैं मरूंगा तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। तीसरा फायदा कहता है कि जब मैं मरूंगा और मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरी पत्नी जब रोते हुए भगवान के पास आएगी तो भगवान मेरा क्रियाकर्म भी करेंगे, मेरे शरीर का दाह संस्कार करेंगे, और जो दाह संस्कार करता है उसको 13 दिन तक के रुकना पड़ता है, 13 ही मनाए बिना यहाँ से जा नहीं सकते आप। तो बस इतना सुंदर से लक्ष्मण जी के आज धनुष बाण को रख लिया, अरे इसको मारना भी बड़ा गड़बड़ है, मारना भी बड़ा अपराध है। और फिर केवट उल्हाने भरो शब्द में कहता है राघव चरण धुला लो ये आन है हमारी, दशरथ के सहित ले लो सौगंध है तुम्हारी, भैया लखन तुम्हारे डोरी चढ़ा रहे हैं। भैया लखन भैया जी जो है धनुष बाण चढ़ा रहे हैं नहीं, भैया लखन तुम्हारे डोरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे से मुझको डरा रहे हैं, चलने की नहीं एक भी ना डपट डांट है, क्योंकि ये अयोध्या नहीं गंगा का घाट है। ये आपके अयोध्या के सरयू किनारा नहीं है जहां आपकी डांट डपट चलेगी, ये गंगा नदी का किनारा है, यहाँ तो हमारी बात चलेगी, हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा आपको। तो केवट जो है भगवान से इस प्रकार की बातें कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वाह रे केवट वाह, सुन केवट के बैन, केवट की ऐसी बातों को सुनकर, और बातें कैसी है प्रेम में लिपटी हुई। उसके बाद केवट एक और बात कहता है कि चलो मैं छोटा आदमी हूं प्रभु, आप बड़े आदमी हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र हैं, आपसे मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, तो एक काम करते हैं, अगर आपको मेरी नाव के द्वारा गंगा नदी को पार नहीं करना है तो एक विकल्प और है, आपके सामने मैं रखता हूं, आप नदी को मेरे नाव के अतिरिक्त भी पार कर सकते हो, मेरे नाव के बिना भी पार कर सकते हो। और कहता क्या है, यही घाट ते थोड़ी के दूरी अहे कटिलो जल था दिखाई हो जो। इस घाट से थोड़ी दूर पर एक और घाट है, हम लोग भी अनुभव करते हैं, नदी नरवा में अलग अलग घाट में अलग अलग उथला और गहराई वाला जल मिलता है। कोई घाट बहुत ज्यादा गहरा रहता है, कोई घाट बहुत ज्यादा उथला रहता है। तो क्या कहता है, यही घाट ते थोड़ी के दूरी अहे कटिलो जल था दिखाई हो जो। इस घाट से थोड़ी ही दूर पर एक और घाट है, वहां पर कमर तक के जल है, कन्या भर जल है, उससे आप पार कर सकते हैं। यही घाट ते थोड़ी के दूरी अहे कटिलो जल था दिखाई हो जो। पर सै पग धूरी तरे तरनी घर क्यों समझाई हो जो। तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जियाई हो जू। बरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। आप मुझको मार डालिए भगवान, आप बड़े आदमी हैं, मुझको मार सकते हैं, पर मैं तो आपको बिना आपके चरणों को पखारे बिना अपने नाव पर नहीं बिठाऊंगा। अगर मेरी नाव पर आपको नहीं बैठना है तो आप ये थोड़ी दूर पर एक और घाट है, वहां से आपको मैं पार करा दूंगा, चल करके आप पार कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ठीक ही तो कह रहा है, ये दुनिया भर के शर्त लाद रहा है, इसके नाव में हमको नहीं जाना है, ये थोड़ी दूर पर कमर तक के जल है बोल रहा है, वहीं से पार हो जाते हैं। तो अरे बात मत करो भैया हो। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं लक्ष्मण, हमको इसी घाट से पार होना है, इसी
के नाव के द्वारा पार होना है। अरे पता नहीं भैया, ये कमर तक के जल है बोल रहा है, कहीं ज्यादा गहरा हो गया तो, मुड़ी भर कहीं जल हो गया तो हम तो उबुक चुबुक हो जाएंगे, हमको तैरना नहीं आता है। और केवट कहता है कि आपको तैरना नहीं आता है, इसको ही मैं जानता हूं, आप तो सबको तैरवाते हो, आप स्वयं थोड़ी तैरते हो। अरे आप तो पार उतर गए हो, आप लोगों को पार लगाते हो, तो आपको तैरना नहीं आता, इसको भी मैं जानता हूं। इसलिए प्रभु आप जैसा कहो वैसी मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। और जैसे ही प्रभु ने केवट की बातों को सुना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। देखिए रामचरितमानस में अनेक प्रेमियों की कथा आई है। भरत जी के प्रेम को कहा गया गूढ़ स्नेह भरत मन मान। भरत जी का जो प्रेम है वो गूढ़ प्रेम है। महाराज जनक जी का प्रेम भी गूढ़ स्नेह गूढ़ प्रेम है। प्रणवो परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। महाराज जनक जी के मन में भी प्रभु चरणों के प्रति जो प्रेम था उसको गूढ़ प्रेम कहा गया। प्रभु श्री सीताराम जी के मन में जो जानकी जी के प्रति प्रेम था उसको तत्व प्रेम कहा गया। तत्व प्रेम करो मम अरु तोरा जानत एक प्रिया मन मोरा, तत्व प्रेम। और दशरथ जी के मन में जो प्रेम था, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रीत तनु तृण इउ परिहरेउ। महाराज दशरथ जी के प्रेम को सत्य प्रेम कहा गया। तो सत्य प्रेम, महाराज दशरथ जी का जो प्रेम है वो सत्य प्रेम है। और उसी प्रकार ये केवट का जो प्रेम है वो अटपट प्रेम है, अटपटा प्रेम, अटपटा प्रेम। केवट के प्रेम को अटपटा प्रेम कहा गया और मारीच के प्रेम को अभंग प्रेम कहा गया। ऐसे बहुत सारे प्रेमियों की कथा आती है। तो अनेक प्रकार के प्रेमियों की कथा आई, जिसमें एक प्रेमी है केवट और इसके प्रेम को कहा गया अटपटा प्रेम। तो प्रेम लपेटे अटपटे सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। और बस इतना सुनना था केवट की बातों को कि भगवान जो हैं जोर से बिहस पड़ते हैं, जोर से हंस पड़ते हैं और जोर से हंसते हुए जानकी जी की ओर देखते हैं और लखन लाल जी की ओर देखते हैं। आइए उनकी ओर क्यों देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं एक भजन के बाद। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। जन्मों जन्म से सोया हुआ अब अवसर है भाग जगा, अवसर है भाग जगा। सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा, सावन की झमझम बदरिया सा प्यारा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा,
जैसा सिया राम कहो, हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे सिया राम कहो, हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, सिया राम कहो, हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे सिया राम कहो, हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। तो केवट जो है, केवट की बातों को सुनकर, केवट की बातें कैसी है तो प्रेम में लिपटी हुई बातें हैं, अटपटे प्रेम, अटपटे प्रेमी के रूप में केवट जो है सामने आता है। और राम राज्य भी यहीं से प्रारंभ होता है। राम राज्य का प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है केवट को। हम लोग जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। जिस गांव में हम लोग रहते हैं उस गांव का प्रथम नागरिक होता है सरपंच। जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। पर राम राज्य का प्रथम नागरिक, सबसे छोटा व्यक्ति, सबसे छोटा काम करने वाला व्यक्ति केवट है। ये राम राज्य का प्रथम नागरिक है, ये केवट जो। और केवट की बातों को सुनकर, केवट की बातों को सुनकर जो प्रेम में लिपटी हुई है, अटपटे प्रेम में लिपटी हुई है, भगवान जो है जोर से बेहस पड़ते हैं। भगवान वैसे जोर से कभी बेहसते नहीं है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान शीलवान है, शील सिंधु हैं। और शील सिंधु भगवान जो हैं कभी भी जोर से नहीं हंसते हैं, अपनी हंसी को दबा लेते हैं। अब देखिए, माता कैकेयी ने जब उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो भगवान वहां पर भी हंसते हैं। लेकिन कैसे हंसते हैं? मन मुस्काई भानुकुल भानु, मन में हंसते हैं। अरे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जोर से नहीं हंस पाते तो मन में हंसते हैं किसी बात को सुन के। अब क्या बताऊंगा, हंसी दबा के मन में मने मन हंसे भाई मैं, ऐसा हम लोग जो बोलते हैं। तो भगवान भी माता कैकेयी की बातों को सुन करके मन बीसे, मन मुस्काई भानुकुल भानु। और माता जानकी को जब वरमाल डालने के लिए सखियों ने कहा, तब उस समय माता जानकी जो है वो भगवान के चरणों को छूने से डरने लगती है। गौतम ती गति सुरति करी नहीं पर सत पग पान। और वहां पर भी भगवान के बेहसने का वर्णन आता है। मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। भगवान जो है बेहसते हैं, हंसते हैं, पर मन में हंसते हैं। उसी प्रकार तो यहाँ पर लेकिन भगवान क्या करते हैं? बीसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। जानकी जी की ओर देख करके मानो क्यों हंसते हैं? जानकी जी की ओर देख करके मानो हंसते हैं कि तुम जैसी कन्या को जब जनक जी ने मुझको अर्पित किया, तब मैंने उनको अपने दाहिने चरण के अंगूठे भर को धोने के लिए दिया था। लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, बचपन में जब तुमको मेरे चरण को चूसने को नहीं मिलता था, मेरे चरण के अंगूठे को चूसने को नहीं मिलता था, तब तुम बहुत ज्यादा रोते थे। लेकिन देखो, तुम दोनों के रहते रहते ये मेरे दोनों चरणों को पखार लेना चाहता है। और इस प्रकार सबको पार उतारने वाले भगवान को केवट ने अपने नाव में चरणों को पखारने के बाद पार उतारता है। तो त्रिलोकी के मालिक जो हैं वो केवट को कुछ देते नहीं हैं, बल्कि केवट से लेते हैं और नाव लेते हैं। और केवट जो है प्रभु के द्वारा दी गई अंगूठी को भी लेना नहीं चाहता है और लेता नहीं है। कहता है कि मैं तो आपका नाम नहीं जप सकता प्रभु, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप ही मेरा नाम जपा कीजिए। और फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा करके फिरती बार लौटने का भी आश्वासन प्राप्त कर लेता है। तो आइए, पीली बत्ती का संकेत हमको मिल चुका है। एक भजन के बाद हम आपसे विदा लेंगे। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। ओ मेरे तेरे चरणों से दूर रहना,
आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे गुणगान में ये लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। तेरे गुणगान में ये लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। जिसे रहे ध्यान विषयों का हर क्षण, कैसे करे तेरी छवि का ये चिंतन, कैसे करे तेरी छवि का ये चिंतन। जाने ना क्या लाभ है कि हानि, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। दूतों को तुमको ही आता है बचाना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना। बातें यही तुम्हें थी सुनानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। दर्शकों से निवेदन चाहूंगा कृपया जोरदार ताली बजाएंगे। अभी हम आप सभी देख रहे थे और सुन रहे थे मंच पर आसीन राम रुचि मानस मंडली ग्राम डोटो पार के हमारे संतों का कार्यक्रम, जिन्होंने सुमधुर संगीत के माध्यम से मिले हुए पावन प्रसंग, केवट प्रसंग, केवट की भक्ति, केवट का प्रेम, जिस पर व्याख्यान दे रहे थे। जिन चरणों से निकली गंगा पृथ्वी का उद्धार किया, जिन चरणों से निकली गंगा अधर्मियों का बेड़ा पार किया, उन चरणों की दर्शन कर परम पद अपनाऊंगा। चरणों की चरणों तक लेकर भव सागर तर जाऊंगा, भव सागर तर जाऊंगा। ऐसा प्रेम केवट जो भगवान के पास प्रस्तुत कर रहे थे, जिन भाव को हमारे आदरणीय